तुम्हें कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं, पहले खुद को समझना सीखो। एक बात आज अपने दिल में उतार लो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझ रही है तो जरूरी नहीं कि दुनिया गलत हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी समस्या यह नहीं होती कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, समस्या यह होती है कि तुम खुद अभी तक अपने आप को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हो। और जिस इंसान को खुद अपनी मंजिल का पता नहीं होता, वह दुनिया से शिकायत करता रहता है कि कोई उसका रास्ता क्यों नहीं समझता। जिस इंसान को खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वह दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसकी खामोशी पढ़ ले। जिस इंसान ने खुद अपने दर्द को स्वीकार नहीं किया, वह चाहता है कि कोई दूसरा उसके दर्द को समझ ले। लेकिन जिंदगी का एक बहुत गहरा सत्य है, दूसरों से समझे जाने की इच्छा तब कम होने लगती है जब तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो। फिर तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें हर बार यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो। और जब इंसान को खुद की पहचान होने लगती है तो दुनिया की राय धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। सोचो, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब कोई तुम्हें गलत समझता है, कोई तुम्हारे इरादे को गलत समझ लेता है, कोई तुम्हारी खामोशी को एटीट्यूड समझ लेता है, कोई तुम्हारी दूरी को घमंड समझ लेता है, कोई तुम्हारी मेहनत को दिखावा समझ लेता है, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता और सिर्फ तुम्हारा परिणाम देखता है। तुम समझाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हें सही तरीके से देखे, तुम चाहते हो कि वह समझे कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हर बार एक सवाल पूछो, क्या हर इंसान का तुम्हें समझना जरूरी है? नहीं, हर इंसान तुम्हारी कहानी नहीं जानता, हर इंसान तुम्हारे संघर्ष से नहीं गुजरा, हर इंसान ने तुम्हारी रातें नहीं देखी, हर इंसान ने तुम्हारे अंदर की लड़ाई नहीं देखी। इसलिए हर व्यक्ति से अपने आप को समझवाने की कोशिश मत करो। कुछ लोगों के लिए तुम हमेशा गलत रहोगे, तुम चाहे जितना अच्छा करो वे तुम्हारे अंदर कमी खोज लेंगे, तुम चाहे जितना सच बोलो वे अपनी सुविधा के हिसाब से तुम्हारी बात समझेंगे, तुम चाहे जितना प्रेम दो कुछ लोग उसमें भी स्वार्थ खोज लेंगे। और अगर तुम ऐसे हर व्यक्ति को समझाने बैठ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों की अदालत में अपना बचाव करते हुए निकल जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी अदालत नहीं बनानी, तुम्हें अपनी जिंदगी यात्रा बनानी है। तुम्हें हर मोड़ पर रुककर यह नहीं देखना कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम्हें देखना है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक कैद जेल की दीवारों से नहीं बनती, सबसे खतरनाक कैद दूसरों की राय से बनती है। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, फिर तुम अपनी इच्छा दबा देते हो, तुम सोचते हो घर वाले क्या सोचेंगे, फिर अपने सपने को रोक देते हो, तुम सोचते हो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, फिर शुरुआत नहीं करते, तुम सोचते हो अगर मैं फेल हो गया तो, फिर कोशिश ही नहीं करते, और धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी किसी और की नजरों के हिसाब से जीने लगते हो। फिर एक दिन अकेले बैठे हुए तुम्हें महसूस होता है कि मैंने सबको खुश करने की कोशिश की लेकिन खुद को ही खो दिया। इससे बड़ी हार क्या होगी? इसलिए खुद को समझना सीखो, अपने भीतर उतरना सीखो, अपने मन से सवाल पूछना सीखो। तुम वास्तव में चाहते क्या हो? तुम किस चीज से डरते हो? तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो? तुम किसे इम्प्रेस करना चाहते हो? तुम किसकी अप्रूवल के लिए बेचैन रहते हो? तुम्हें किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? किस बात पर तुम्हें सबसे ज्यादा दुख होता है? किस बात पर तुम्हें अपने आप पर गर्व होता है? इन सवालों से भागना मत, क्योंकि इन्हीं सवालों के अंदर तुम्हारी असली कहानी छिपी है। बहुत लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मेरे फैसले किस डर से निकल रहे हैं, मेरी इच्छाएं मेरी हैं या मैंने उन्हें दूसरों से लिया है, मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ क्या मैं सच में उसे जीना चाहता हूँ। यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से इनका सामना कर लिया तो तुम्हारे भीतर एक नया इंसान जन्म लेना शुरू कर देगा।
क्योंकि खुद को समझना मतलब अपनी अच्छाइयों की सूची बनाना नहीं है। खुद को समझना मतलब अपनी कमजोरियों को भी देखना है, अपने ईगो को देखना है, अपनी जेलसी को देखना है, अपनी इनसिक्योरिटी को देखना है, अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को देखना है, अपने डर को देखना है, अपनी गलतियों को देखना है, और सबसे जरूरी इन चीजों को देखकर खुद से नफरत नहीं करनी। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है खुद को साफ साफ देखना। मान लो तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है, पहला कदम यह नहीं कि तुम खुद को बुरा इंसान कहो। पहला कदम है यह देखना कि गुस्सा कब आता है, किस बात पर आता है, उसके पीछे कौन सी भावना छिपी है। शायद चोट, शायद डर, शायद अपमान का एहसास, शायद कंट्रोल खोने का डर। जब तुम जड़ को समझोगे तभी बदलाव संभव होगा। इसी तरह अगर तुम्हें बार बार दूसरों की अप्रूवल चाहिए तो खुद को कमजोर मत कहो। पूछो, मुझे अप्रूवल की इतनी जरूरत क्यों है? क्या मुझे बचपन से खुद को साबित करना पड़ा? क्या मुझे लगता है कि अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मैं कम मूल्यवान हो जाऊंगा? क्या मैं खुद को उतना स्वीकार नहीं करता जितना दूसरों से चाहता हूँ? यह सवाल दर्द दे सकते हैं, लेकिन यही दर्द तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। क्योंकि जिस चीज को तुम देख लेते हो उस पर काम कर सकते हो। जिस चीज से तुम भागते रहते हो वही चीज तुम्हारे पीछे चलती रहती है। तुम डर से भागोगे तो डर बड़ा लगेगा। तुम डर के पास बैठोगे, उसे समझोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि डर उतना शक्तिशाली नहीं था जितना तुमने समझ रखा था। और यही आत्मसमझ की शुरुआत है। अपने मन को दुश्मन मत समझो, मन को समझो। तुम्हारा मन कभी तुम्हें रोकता है, कभी बचाता है, कभी भ्रमित करता है, कभी प्रेरित करता है। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। मन कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम्हें पूछना है क्या यह सच है। मन कहता है सब तुम्हें छोड़ देंगे, पूछो क्या इसका कोई प्रमाण है। मन कहता है अगर तुम फेल हुए तो जिंदगी खत्म, पूछो क्या सच में, या यह केवल डर की आवाज है। तुम्हें अपने थॉट से थोड़ी दूरी बनानी होगी। तुम्हारा हर विचार तुम नहीं हो, तुम्हारी हर भावना तुम नहीं हो, तुम्हारा एक बुरा दिन तुम नहीं हो, तुम्हारी एक गलती तुम नहीं हो, तुम्हारा पास्ट तुम नहीं हो, तुम उससे कहीं बड़े हो। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर बैठती है तो इंसान दूसरों की बातों से कम हिलता है। कोई कहता है तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुरा सकते हो क्योंकि हाँ मैं बदल रहा हूँ। कोई कहता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम कह सकते हो शायद मुझे पहले जैसा रहने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा वही बने रहो जो कल थे। जीवन का अर्थ है कि तुम सीखो, बढ़ो, बदलोगे और अपने भीतर अधिक सच्चे होते जाओगे। हर बदलाव अच्छा नहीं होता, लेकिन हर ईमानदार बदलाव तुम्हें अपने करीब ला सकता है। और कभी कभी खुद को समझने का मतलब यह स्वीकार करना भी होता है कि कुछ लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। हर रिश्ता जिंदगी भर नहीं चलता, हर दोस्ती हमेशा नहीं रहती, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में अंत तक साथ नहीं होगा। और इसका मतलब यह नहीं कि कोई बुरा है। कभी कभी रास्ते अलग हो जाते हैं, कभी प्रायोरिटीज बदलती हैं, कभी वैल्यूज अलग हो जाती हैं, कभी दो लोग एक दूसरे को चाहने के बावजूद एक दूसरे के लिए सही नहीं रहते। ऐसे समय में खुद को मजबूर मत करो। हर रिश्ते को बचाने की कोशिश में खुद को मत खो दो। किसी को छोड़ना हमेशा नफरत नहीं होता, कभी कभी दूरी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब दूसरों को छोटा समझना नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को भी उतना ही महत्व देना जितना तुम दूसरों को देते हो। अगर तुम हर किसी की जरूरत समझते हो तो अपनी जरूरत भी समझो। अगर तुम हर किसी की फीलिंग्स का ध्यान रखते हो तो अपनी फीलिंग्स को भी सुनो। अगर तुम हर किसी को दूसरा मौका देते हो तो खुद को भी एक नया मौका दो। तुम हमेशा दूसरों के लिए मजबूत बने रहे हो, कभी कभी अपने लिए भी मजबूत बनो। और मजबूत बनने का मतलब कठोर बनना नहीं है। तुम संवेदनशील रह सकते हो, तुम प्रेम कर सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम्हें इंसान होने की अनुमति है। मजबूती का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। मजबूती का अर्थ है कि दर्द महसूस होने के बाद भी तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। जब कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद को मत छोड़ो।
जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता तो खुद की मेहनत को बेकार मत समझो। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देखता तो अपनी वैल्यू कम मत कर दो। हीरा किसी के पहचानने से हीरा नहीं बनता, वह अपनी प्रकृति से हीरा है। इसी तरह तुम्हारी वैल्यू हर व्यक्ति की ओपिनियन से तय नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें फीडबैक नहीं लेना। खुद को समझना ईगो नहीं है। अगर कोई तुम्हारी गलती बताता है तो सुनो, शायद उसमें कुछ सीखने लायक हो, लेकिन फीडबैक और इंसल्ट में फर्क करना सीखो। आलोचना और अपमान में फर्क करना सीखो। सलाह और कंट्रोल में फर्क करना सीखो। जो व्यक्ति सच में तुम्हारी ग्रोथ चाहता है वह तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ बता सकता है, और कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ तुम्हें छोटा महसूस कराकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है, उसकी हर बात को अपने दिल पर मत लो। तुम्हें हर आवाज सुननी है, लेकिन हर आवाज को अपने अंदर घर नहीं देना। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी तब आती है जब तुम खुद को जानने लगते हो। तुम्हें पता होता है कि कौन सी बात तुम्हारे लिए यूजफुल है और कौन सी केवल नॉइस। तुम्हें पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब छोड़ देना है, किस चीज के लिए खड़ा होना है और किस चीज को जाने देना है। यह क्लैरिटी किताबों से नहीं आती, यह जीवन को देखकर आती है, गलतियां करके आती है, गिरकर आती है, अकेले बैठकर आती है, कभी कभी टूटकर भी आती है। और इसलिए अपने टूटे हुए समय से नफरत मत करो। हो सकता है उसी समय ने तुम्हें अपने बारे में सबसे ज्यादा सिखाया हो। जब सब लोग चले गए तब तुम्हें पता चला कि तुम खुद के साथ रह सकते हो। जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया तब तुम्हें अपनी ताकत का पता चला। जब तुम्हें रिजेक्शन मिला तब तुम्हें अपनी कमजोरी दिखी। जब तुम्हारा प्लान फेल हुआ तब तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी पड़ी। जब तुम अकेले पड़े तब तुम्हें अपनी कंपनी समझ आई। इसलिए हर कठिनाई केवल समस्या नहीं होती, कभी कभी वह तुम्हारा शिक्षक भी होती है। बस तुम्हें उससे सीखना आना चाहिए। और जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बदल जाती है। पहले तुम्हें चाहिए था कि लोग तुम्हें समझे, अब तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को सच्चाई से जी सको। पहले तुम्हें चाहिए था कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा काम तुम्हें भीतर से संतुष्ट करे। पहले तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब तुम्हें चिंता होती है कि मैं अपने मूल्यों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। यह बदलाव बहुत सुंदर है, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन बाहर से नहीं अंदर से चलने लगता है। तुम्हारे फैसले दूसरों की तालियों से तय नहीं होते, तुम्हारे फैसले तुम्हारी समझ से निकलते हैं। और तब तुम अकेले भी हो सकते हो, लेकिन अकेलेपन में टूटते नहीं। तुम्हें भीड़ की जरूरत कम होती है। तुम्हें हर समय किसी का मैसेज नहीं चाहिए, तुम्हें हर समय किसी की अटेंशन नहीं चाहिए। तुम अपने साथ बैठ सकते हो, अपने विचारों को देख सकते हो, अपने जीवन की दिशा पर सोच सकते हो, और यही इनफ फ्रीडम है। जब तुम्हें अपने भीतर घर मिल जाता है तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, तुम पूरी तरह बेघर नहीं होते, क्योंकि तुम अपने साथ हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें हमेशा नहीं समझेगी। कभी तुम्हारे सबसे करीब लोग भी तुम्हें गलत समझेंगे, कभी तुम्हारे इरादे गलत समझे जाएंगे, कभी तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकलेगा, कभी तुम्हारे बदलाव को घमंड कहा जाएगा, कभी तुम्हारी बाउंड्रीज को एटीट्यूड कहा जाएगा। लेकिन हर बार खुद को साबित करने मत दौड़ो। कुछ चीजें समय के साथ समझ आती हैं, और कुछ चीजें समझाने के लिए बनी ही नहीं होती। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन है। तुम कैसे जीते हो, क्या करते हो, किस तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हो, मुश्किल समय में कैसे खड़े रहते हो, यही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनाता है। इसलिए बोलने से ज्यादा अपने जीवन पर काम करो, अपनी आदतों पर काम करो, अपने कैरेक्टर पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपनी मेहनत पर काम करो। क्योंकि शब्दों से तुम कुछ समय के लिए लोगों को समझा सकते हो, लेकिन जीवन लंबे समय में सब दिखा देता है। अगर तुम सच में बदल रहे हो तो तुम्हें हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। चुपचाप बदलो, चुपचाप सीखो, चुपचाप आगे बढ़ो। और अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं खुद को समझ रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो शांति रखो,
अगर जवाब नहीं है तो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की यात्रा शुरू करो, क्योंकि खुद को समझना किसी मंजिल का नाम नहीं, यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। आज तुम अपने बारे में कुछ समझोगे, कल कुछ और। कभी तुम्हें अपनी ताकत मिलेगी, कभी अपनी कमजोरी, कभी अपने डर का कारण समझ आएगा, कभी अपनी इच्छा का, कभी अपने अकेलेपन का, कभी अपने प्रेम का। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने अंदर कितनी बड़ी दुनिया लेकर घूम रहे थे। तुम बाहर दुनिया को जीतने निकले थे, लेकिन असली यात्रा अंदर की थी। तुम लोगों को समझना चाहते थे, लेकिन पहले खुद को समझना था। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, लेकिन जिंदगी तुम्हें सिखा रही थी कि पहले अपने हाथ खुद पकड़ो। तुम चाहते थे कि कोई कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन शायद सबसे जरूरी आवाज तुम्हें अपने अंदर से सुननी थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिस दिन तुम खुद से यह कह पाओगे, उस दिन बहुत सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें हर किसी का साथ नहीं चाहिए होगा, तुम्हें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होगी, तुम्हें हर किसी की समझ नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम किस दिशा में जा रहे हो, और तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो दुखी मत हो। इसे एक अवसर समझो। लोगों से भागो नहीं, लेकिन कुछ समय अपने पास बैठो, फोन दूर रखो, शोर कम करो, और अपने मन से पूछो, मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज से डर रहा हूँ, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूँ जिसे अब छोड़ देना चाहिए, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ जो वास्तव में मेरी है ही नहीं। और जब तुम्हें इन सवालों के जवाब मिलने लगे, तो शायद तुम समझोगे कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यह नहीं कि दुनिया तुम्हें समझे, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि तुम खुद को इतना ईमानदारी से समझो कि दुनिया की गलतफहमी तुम्हारी शांति न छीन सके। फिर कोई तुम्हें गलत समझेगा, तुम टूटोगे नहीं। कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, तुम उससे सीखोगे या उसे जाने दोगे। कोई तुम्हें कम समझेगा, तुम अपनी मेहनत कम नहीं करोगे। और कोई तुम्हें समझे या न समझे, तुम अपनी राह पर चलते रहोगे, क्योंकि आखिर में जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा समय है, तुम्हारे सपने हैं, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति भी है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे असली रूप के करीब ले जा सकती है। बस दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद करो, अपने भीतर की आंख खोलो, खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो, खुद पर काम करो, और फिर देखना, जिस दिन तुमने खुद को सच में समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हें फर्क पड़ना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम्हें दुनिया से मिलने वाली सबसे जरूरी मंजूरी मिल चुकी है, वो मंजूरी जो तुमने खुद को दे दी है। पार्ट 2, खुद को समझना सीखो। लेकिन खुद को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी दूसरों को देखते देखते बड़े होते हैं। हमें बताया जाता है कि अच्छा बच्चा कौन है, हमें बताया जाता है कि सफल इंसान कौन है, हमें बताया जाता है कि समाज में इज्जत किस चीज से मिलती है, हमें बताया जाता है कि पैसा कितना होना चाहिए, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह की नौकरी करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ तक कि कई बार हमें यह भी बता दिया जाता है कि हमें खुश किस चीज से होना चाहिए। और धीरे धीरे हम अपनी आवाज भूल जाते हैं। हम दूसरों की आवाज को अपनी आवाज समझने लगते हैं। फिर एक दिन जब हम अकेले होते हैं, तो भीतर से एक सवाल उठता है, आखिर मैं चाहता क्या हूँ? और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि हमारे पास उस सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि हमने अपने मन को कभी ठीक से सुना ही नहीं। हमने हमेशा दुनिया को सुना। लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या मानेगा। लेकिन मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या चाहा, मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ, इन सवालों को हमने हमेशा टाल दिया। और यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। उनके पास पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन जब रात में वे अपने साथ अकेले होते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने जिंदगी तो जी, लेकिन शायद अपनी जिंदगी नहीं जी। इसलिए खुद को समझने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होगी।
तुम्हें कुछ समय अपने साथ बिताना होगा, और अपने साथ रहने का मतलब केवल अकेले कमरे में बैठना नहीं है। अपने साथ रहने का मतलब है अपने विचारों से भागना बंद करना, अपनी भावनाओं को दबाना बंद करना, अपने डर को छुपाना बंद करना, अपने सवालों को टालना बंद करना। जब दुख हो तो यह मत कहो कि मैं ठीक हूं। अपने आप से सच बोलो, हाँ मुझे दुख हो रहा है। जब डर हो तो उसे स्वीकार करो, हाँ मुझे डर लग रहा है। जब किसी की बात से चोट लगी हो तो उसे महसूस करो। जब किसी की सफलता देखकर जेलसी हो तो उसे भी देखो, क्योंकि तुम जितना अपनी भावनाओं से भागोगे उतनी ही वे तुम्हारे भीतर ताकतवर होती जाएंगी। भावना को दबाने से वह खत्म नहीं होती, वह केवल अंदर चली जाती है और फिर किसी दूसरे समय, किसी दूसरे व्यक्ति पर, किसी छो बात पर बाहर आ सकती है। कभी तुमने देखा है कि कोई छो बात तुम्हें जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिला देती है? शायद वह छोटी बात असली कारण नहीं थी, उसके पीछे बहुत पुरानी कोई चोट हो सकती है। कोई पुराना अपमान, कोई अधूरी इच्छा, कोई डर, कोई असुरक्षा। इसलिए खुद को समझने वाला इंसान केवल यह नहीं पूछता कि मुझे गुस्सा क्यों आया, वह पूछता है कि मेरे गुस्से के पीछे कौन सा दर्द छिपा है। वह केवल यह नहीं पूछता कि मुझे जेलसी क्यों हो रही है, वह पूछता है कि दूसरे के पास जो है उसकी कमी मुझे अपने अंदर क्यों महसूस हो रही है। वह केवल यह नहीं पूछता कि मैं अकेला क्यों हूँ, वह पूछता है कि क्या मैं खुद की कंपनी से ही भाग रहा हूँ। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें तुम्हारे करीब ले जाते हैं। और जब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो तो तुम्हें एक और सच्चाई दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर कई चेहरे हैं। एक चेहरा वह है जो दुनिया को दिखाते हो, एक चेहरा वह है जो अपने करीबी लोगों को दिखाते हो, और एक चेहरा वह है जिसे शायद तुम खुद से भी छिपाते हो। वही असली जगह है जहां तुम्हें जाना है, क्योंकि दुनिया को दिखाने वाला चेहरा हमेशा सुंदर हो सकता है, लेकिन अंदर की सच्चाई ही तय करती है कि तुम वास्तव में कितने शांत हो, तुम कितने खुश हो, तुम कितने स्वतंत्र हो। और तुम्हें एक बात समझनी होगी, खुद को समझना मतलब खुद की हर चीज को सही मान लेना नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है तो उसे पहचानो। अगर तुम दूसरों को मैनिपुलेट करते हो तो उसे देखो। अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो उसे स्वीकार करो। अगर तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो तो उसे समझो। अगर तुम लोगों की अप्रूवल के बिना बेचैन हो जाते हो तो उसे देखो। अगर तुम्हें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए तो उसकी जड़ खोजो। यह सेल्फ हेट नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। और सेल्फ अवेयरनेस इंसान को कमजोर नहीं बनाती, वह उसे मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी को जानते हो तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते, तुम उसके साथ काम कर सकते हो। मान लो तुम्हें पता है कि तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो अब तुम अपनी रूटीन बदल सकते हो। तुम फोन दूर रख सकते हो, तुम काम के लिए फिक्स्ड समय रख सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद को ही यह मानने से इनकार कर दो कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो तुम कभी बदलाव नहीं करोगे। तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। तुम कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा माहौल खराब है, लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन सच शायद यह होगा कि तुमने खुद अपने समय की रक्षा नहीं की। और यही फर्क है एक्सक्यूज और सेल्फ अवेयरनेस में। सेल्फ अवेयरनेस कहती है, हाँ यह मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। यहाँ से ग्रोथ शुरू होती है, और ग्रोथ का पहला कदम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक तुम अपनी जिंदगी के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते रहोगे, तुम अपने हाथों की शक्ति किसी और को देते रहोगे। तुम कहोगे कि उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे रोक दिया, उसने मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, उसने मौका नहीं दिया। शायद इनमें से कुछ बातें सच हो, शायद लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया हो, लेकिन आज सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे? तुम कब तक उसी घटना को अपने वर्तमान की स्टीयरिंग देते रहोगे? जो हुआ वो तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनोगे उसमें तुम्हारी भूमिका है। यहीं से इंसान विक्टिम से क्रिएटर बनना शुरू करता है। वह कहता है, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। हाँ मुझे चोट लगी,
लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी चोट में नहीं रहूंगा। हाँ, किसी ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे असफलता मिली, लेकिन मैं अपनी पूरी पहचान फेलियर नहीं बनाऊंगा। यह सोच तुम्हें धीरे धीरे आजाद करती है, और जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो तो एक और बदलाव आता है। तुम शिकायत कम करने लगते हो। तुम्हें हर चीज अनफेयर लगना बंद हो जाती है। तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होगी। कुछ लोगों को तुमसे बेहतर शुरुआत मिलेगी, कुछ लोगों को तुमसे ज्यादा पैसा मिलेगा, कुछ लोग तुमसे पहले सफल होंगे, कुछ लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन तुम्हारा काम यह तय करना नहीं कि दुनिया सबके साथ बराबर क्यों नहीं है। तुम्हारा काम यह देखना है कि तुम्हारे पास जो है उससे तुम क्या बना सकते हो। यही माइंडसेट तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम दूसरों की जिंदगी को देखकर जलने के बजाय सीखने लगते हो। तुम पूछते हो, उसने ऐसा क्या किया जो मैं सीख सकता हूँ? उसकी सफलता मेरे लिए क्या लेसन है? और अगर किसी की सफलता तुम्हें भीतर से परेशान करती है तो खुद को दोष मत दो। उस भावना को समझो। शायद वह तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे अंदर भी कोई सपना है जिसे तुमने दबा रखा है। कभी कभी जेलसी तुम्हारी छिपी हुई इच्छा का संकेत होती है। तुम किसी व्यक्ति की जिंदगी से इसलिए परेशान नहीं होते कि उसके पास वह चीज है। तुम इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम भी उससे चाहते थे, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। तो उस भावना को दबाने के बजाय उससे दिशा दो। कहो, ठीक है, मुझे भी कुछ बनाना है, अब मैं अपने रास्ते पर काम करूंगा। इस तरह तुम कंपैरिजन को फ्यूल बना सकते हो, लेकिन कंपैरिजन को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता। तुम किसी से आगे निकलोगे, फिर कोई तुमसे आगे होगा। तुम्हारे पास एक चीज आएगी, फिर तुम्हें दूसरी चाहिए होगी। तुम्हारा मन हमेशा किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करता रहेगा। इसलिए अपने लिए एक बेहतर मेजरमेंट बनाओ। आज मैं कल से कितना बेहतर हूँ? पिछले महीने की तुलना में मेरी सोच कितनी बदली? मैंने कौन सी हैबिट छोड़ी, कौन सी स्किल सीखी, कौन सी गलती दोबारा नहीं की, कहाँ मैंने अपने डर के बावजूद कदम उठाया। यही वास्तविक प्रोग्रेस है। और जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखना शुरू करते हो तो दूसरों की प्रोग्रेस तुम्हें उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपनी यात्रा पर हो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की कहानी अलग है। तुम किसी की चैप्टर 10 देखकर अपने चैप्टर 2 से निराश नहीं हो सकते। हो सकता है वो व्यक्ति वर्षों से काम कर रहा हो और तुम्हें केवल उसका आज दिखाई दे रहा हो। तुम्हें अपनी शुरुआत का सम्मान करना होगा। अगर आज तुमने पहला कदम उठाया है तो वह भी महत्वपूर्ण है। अगर आज तुमने पहली बार अपने लिए बाउंड्री बनाई है तो वह भी ग्रोथ है। अगर आज तुमने पहली बार अपने डर के बावजूद किसी जरूरी काम की शुरुआत की है तो वह भी जीत है। जीत हमेशा बड़ी दिखाई नहीं देती। कभी कभी जीत यह होती है कि तुमने आज हार मानने से इनकार कर दिया। कभी जीत यह होती है कि तुमने पुराने पैटर्न को रिपीट नहीं किया। कभी जीत यह होती है कि तुमने रिएक्ट करने के बजाय शांत रहना चुना। कभी जीत यह होती है कि तुमने खुद को किसी गलत रिश्ते में फिर से नहीं धकेला। कभी जीत यह होती है कि तुमने अपने मन की बात सुनी। और यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर को बनाती हैं। कैरेक्टर कोई एक दिन में नहीं बनता, वह रोज के डिसीजन से बनता है। तुम किस समय उठते हो, क्या करते हो, किस तरह बोलते हो, किस तरह गुस्से को संभालते हो, किस तरह टेम्पटेशन को देखते हो, किस तरह किसी कमजोर व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हो, किस तरह तब काम करते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता। यही चीजें तुम्हारे कैरेक्टर को बनाती हैं। और खुद को समझना मतलब अपने कैरेक्टर को ईमानदारी से देखना भी है। क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं दूसरों को दिखाता हूँ? क्या मैं अकेले में भी वही वैल्यूज फॉलो करता हूँ जो लोगों के सामने बताता हूँ? क्या मैं सफलता के लिए अपने प्रिंसिपल्स बेच दूंगा? क्या मैं लोगों की अप्रूवल के लिए अपने सच से समझौता करूंगा? ये सवाल तुम्हें असहज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी असहजता ग्रोथ का दरवाजा होती है। तुम्हें हमेशा कंफर्ट नहीं चाहिए, कभी तुम्हें ट्रूथ चाहिए, और ट्रूथ हमेशा मीठा नहीं होता। कभी ट्रूथ यह होता है कि तुम खुद अपनी जिंदगी को रोक रहे हो,
तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस, तुम्हारी इंडिसिजन, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारा दूसरों को ब्लेम करना, तुम्हारा पास्ट में रहना, तुम्हारा परफेक्ट समय का इंतजार करना, इनमें से कुछ तुम्हें रोक रहे हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उन्हें पहचानो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। कभी कभी वह तुम्हारे अंदर बैठी होती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, लेकिन शायद तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन शायद तुम खुद अपनी जरूरतें स्पष्ट नहीं करते। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, लेकिन शायद तुमने खुद का साथ देना नहीं सीखा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन शायद तुमने खुद से किए छोटे छोटे वादे बार बार तोड़े हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो बाहर से कितनी भी मोटिवेशन मिले वह लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने शब्दों को अपने एक्शन से मिलाना। अगर तुम कहते हो कि मैं सुबह उठूंगा तो कोशिश करो कि उठो। अगर कहते हो कि मैं आज काम पूरा करूंगा तो उसे पूरा करो। अगर कहते हो कि मैं फोन कम इस्तेमाल करूंगा तो कम करो। छोटे प्रॉमिसेस रखो और उन्हें निभाओ। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीखने लगेगा कि मैं जो कहता हूँ उसे करता भी हूँ। यहीं से सेल्फ ट्रस्ट पैदा होता है, और सेल्फ ट्रस्ट वह चीज है जो तुम्हें दूसरों की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो दुनिया का डाउट तुम्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकता। कोई कहेगा तुम नहीं कर सकते, तुम कहोगे देखते हैं। कोई कहेगा तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम सुनोगे, सोचोगे और फिर फैसला खुद करोगे। कोई तुम्हें अंडरएस्टिमेट करेगा, तुम उसे अपनी एनर्जी नहीं दोगे, तुम काम करते रहोगे। यही इनर स्ट्रेंथ है, और यह स्ट्रेंथ शोर से नहीं बनती, यह चुप्पी में बनती है। उन दिनों में जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा होता, उन रातों में जब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो, उन सुबहों में जब तुम्हें उठने का मन नहीं होता लेकिन तुम फिर भी उठते हो, उन पलों में जब तुम डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अपने लक्ष्य को चुनते हो, वहीं तुम खुद को समझते भी हो और बनाते भी हो। इसलिए अगर अभी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो अपने आप से एक नया रिश्ता बनाना शुरू करो। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, लिखो कि आज क्या महसूस किया, किस बात ने परेशान किया, किस बात ने खुश किया, कहाँ तुमने अच्छा किया, कहाँ तुमने गलती की, कल क्या बेहतर कर सकते हो। यह छो आदत तुम्हारे मन को आईना दे सकती है, क्योंकि जब विचार कागज पर आते हैं तो वे अक्सर ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी चिंता किस चीज को लेकर है, तुम्हारे मन में कौन सा डर बार बार लौट रहा है, तुम किस व्यक्ति की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हो, तुम कौन सी चीज को अननेसेसरीली पकड़कर बैठे हो। और जब तुम इन्हें देख लेते हो तो धीरे धीरे छोड़ना संभव होता है। तुम्हें हर चीज तुरंत छोड़नी नहीं, बस देखना शुरू करो। अवेयरनेस पहले आती है, चेंज उसके बाद आता है। और जब तुम अपने भीतर देखने लगते हो तो एक दिन तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर व्यक्ति का तुम्हें समझना जरूरी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें केवल उतना ही समझेंगे जितनी उनकी अपनी समझ है। कुछ लोग तुम्हें अपने अनुभवों के चश्मे से देखेंगे। अगर किसी ने जीवन में केवल धोखा देखा है तो वह शायद तुम्हारे प्रेम पर भी शक करेगा। अगर किसी ने केवल कंपटीशन देखा है तो वह तुम्हारी मदद में भी कंपटीशन खोज सकता है। अगर किसी ने खुद पर भरोसा खोया है तो वह तुम्हारे सपने को भी अनरियलिस्टिक कह सकता है। इसलिए हर व्यक्ति की राय उसके अपने अनुभवों से बनी होती है। उसे अपनी अंतिम सच्चाई मत बना लो। तुम्हें दूसरों की बात सुननी है, लेकिन अपनी जिंदगी का अंतिम निर्णय खुद लेना है। और यही मैच्योरिटी है। तुम हर व्यक्ति को बदल नहीं सकते, तुम हर व्यक्ति को समझा नहीं सकते, तुम हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि तुम खुद के साथ कैसा व्यवहार करोगे। तुम अपने मन को क्या खिलाओगे, तुम अपने समय को कहाँ लगाओगे, तुम किस दिशा में चलोगे, तुम किन लोगों को अपने करीब रखोगे, तुम किस चीज के लिए हाँ कहोगे और किसके लिए नहीं। यहीं से तुम्हारी फ्रीडम शुरू होती है। और याद रखना, नहीं कहना किसी से नफरत करना नहीं है। कभी कभी नहीं कहना खुद को बचाना होता है।
हर इनविटेशन स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर रिक्वेस्ट पूरी करना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में शामिल होना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं। तुम्हारे समय और ऊर्जा की भी सीमा है। अगर तुम उन्हें हर दिशा में बांट दोगे तो अपने सपने के लिए क्या बचेगा। इसलिए अपनी एनर्जी की रक्षा करो। जो चीज तुम्हें लगातार कमजोर करती है उससे दूरी बनाना सीखो। जो लोग तुम्हें लगातार छोटा महसूस कराते हैं उनसे बाउंड्रीज बनाना सीखो। जो हैबिट्स तुम्हें नीचे खींचती हैं उन्हें धीरे धीरे बदलो। और जो चीजें तुम्हें तुम्हारे बेहतर वर्जन के करीब ले जाती हैं उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दो। यह सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ केयर है। लेकिन सेल्फ केयर का मतलब केवल आराम करना नहीं, कभी सेल्फ केयर का मतलब डिसिप्लिन भी होता है। समय पर सोना, शरीर का ध्यान रखना, गलत लोगों से दूरी रखना, अपना काम पूरा करना, पैसे को संभालना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। क्योंकि खुद से प्यार केवल शब्दों में नहीं दिखता, तुम अपने जीवन को जिस तरह चलाते हो उसमें दिखता है। अगर तुम खुद से प्रेम करते हो तो अपने फ्यूचर को भी महत्व दोगे। अगर तुम खुद का सम्मान करते हो तो अपने समय को भी सम्मान दोगे। अगर तुम अपने जीवन की वैल्यू समझते हो तो हर छोटी डिस्ट्रैक्शन को अपना पूरा दिन नहीं दोगे। और यही वह जगह है जहां खुद को समझना और खुद को बदलना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पहले तुम देखते हो कि तुम कौन हो, फिर तय करते हो कि तुम्हें कहां जाना है, फिर धीरे धीरे अपने एक्शंस बदलते हो। और जब एक्शंस बदलते हैं तो आइडेंटिटी भी बदलने लगती है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो मैं पहले कितना अलग था। लेकिन यह बदलाव किसी एक बड़े दिन में नहीं आया था, यह उन छोटे दिनों में आया था जब तुमने खुद को थोड़ा बेहतर समझा और थोड़ा बेहतर चुनाव किया। इसलिए अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो घबराओ मत। कंफ्यूजन का मतलब हमेशा यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी कंफ्यूजन का मतलब है कि पुरानी पहचान टूट रही है और नई पहचान अभी बनी नहीं। यह बीच का समय अजीब होता है। पुरानी चीजें अब सही नहीं लिखती, नई चीजें अभी स्पष्ट नहीं होती। तुम्हें लगता है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। ऐसे समय में धैर्य रखो। हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब जीवन के साथ चलते हुए मिलते हैं। तुम्हें हर चीज पहले समझकर फिर चलना जरूरी नहीं। कभी चलना पड़ता है, तभी समझ आता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है। इसलिए छोटे कदम उठाओ, एक किताब पढ़ो, एक स्किल सीखो, एक काम शुरू करो, एक गलत आदत कम करो, एक अच्छी आदत जोड़ो, एक व्यक्ति से दूरी बनाओ, एक जरूरी बातचीत करो और धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। याद रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी आज ही तय नहीं करनी, तुम्हें केवल अगला सही कदम देखना है। और जब तुम अगला कदम ईमानदारी से उठाते हो तो उसके बाद वाला कदम दिखाई देने लगता है। यही जीवन है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कभी कभी रास्ते में अंधेरा भी होगा, लेकिन अंधेरे में भी पूरी सड़क दिखाई देना जरूरी नहीं। कभी कभी बस अगले कुछ कदम दिखाई देना काफी है। इसलिए अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हें अभी सब कुछ पता होना चाहिए। तुम सीख रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम बन रहे हो, और बनते हुए इंसान को खुद को समझने में समय लगता है। बस एक बात का ध्यान रखना, दूसरों को समझने की कोशिश में खुद को मत खो देना। दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान करो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को भी सुनो। दूसरों की जरूरत समझो, लेकिन अपनी जरूरतों को भी समझो। दूसरों को मौका दो, लेकिन खुद को भी मौका दो। दूसरों को माफ करो, लेकिन खुद को भी माफ करना सीखो। क्योंकि कई लोग दूसरों की गलतियां तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को जिंदगी भर धोते रहते हैं। अपने पास्ट के लिए खुद को सजा देना बंद करो। तुमने जो किया उस समय शायद तुम्हें उतनी समझ नहीं थी, आज तुम्हें ज्यादा समझ है। तो आज का काम यह नहीं कि कल वाले खुद को गाली दो, आज का काम है कि कल की गलती को आज की समझ बनाओ। यही ग्रोथ है, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। तुम्हें अपने पुराने वर्जन से नफरत करने की जरूरत नहीं। उसने जितना समझा उतना किया। अब तुम्हारे पास ज्यादा अवेयरनेस है तो तुम बेहतर कर सकते हो। अपने पुराने वर्जन को धन्यवाद दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम हमेशा बदलते रहोगे, और शायद कुछ समय बाद आज का तुम भी तुम्हारे लिए पुराना हो जाएगा।
इसलिए खुद को पकड़कर मत बैठो। अपने लिए जगह छोड़ो, बदलने की, सीखने की, गलत होने की, फिर से कोशिश करने की। और अगर कभी दुनिया तुम्हें समझ न पाए तो एक पल के लिए मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हें एक बात पता है, मुझे हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं। मुझे पहले खुद को समझना है, मुझे अपनी आवाज सुननी है, मुझे अपने डर को देखना है, मुझे अपनी कमजोरियों पर काम करना है, मुझे अपनी ताकत पहचाननी है, मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है और मुझे अपनी राह पर चलना है। लोग साथ आए तो अच्छा, न आए तो भी रास्ता नहीं रुकना चाहिए। कोई समझे तो अच्छा, न समझे तो भी खुद को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई तारीफ करे तो अच्छा, न करे तो भी मेहनत बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपने जीवन के साथ रहना है। दुनिया तुम्हारी जिंदगी के कुछ हिस्से देखेगी, लेकिन तुम अपने हर दिन के साथ रहोगे। इसलिए ऐसा जीवन बनाओ जिसमें रात को अपने आप से आंख मिलाने में शर्म न आए। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें तुम्हें खुद से भागना न पड़े। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे वैल्यूज से निकले, सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस से नहीं। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करोगे तो शायद धीरे धीरे तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति से तुम सबसे ज्यादा समझे जाने की उम्मीद कर रहे थे, वह कोई और नहीं, तुम खुद थे। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारे दर्द को देखे, तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारी मेहनत को समझे, तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारी खामोशी पढ़े। लेकिन जिंदगी तुम्हें कह रही थी, पहले तुम खुद अपनी खामोशी सुनो, पहले तुम खुद अपने दर्द को स्वीकार करो, पहले तुम खुद अपनी मेहनत की कद्र करो। और जिस दिन तुम यह करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया का समझना एक बोनस होगा, जरूरत नहीं। फिर तुम आजाद हो जाओगे, दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपनी ही अज्ञानता से। और यही असली यात्रा है, दुनिया को समझाने की नहीं, खुद को समझने की, खुद से मिलने की, खुद को स्वीकार करने की, खुद को बेहतर बनाने की, और अंत में खुद से यह कहने की, चाहे दुनिया मुझे समझे या न समझे, मैं खुद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बात फ्री, जब खुद की समझ आ जाती है तो अकेलापन भी दुश्मन नहीं रहता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होते हुए भी तुम अकेले महसूस करते हो। तुम लोगों के बीच बैठे होते हो, हंस रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, सबके साथ सामान्य दिख रहे होते हो, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है, कोई मुझे सच में समझता नहीं। और यह एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान को केवल लोगों की भीड़ नहीं चाहिए होती, उसे कनेक्शन चाहिए। उसे चाहिए कि कोई उसकी बात केवल सुने नहीं, समझे भी। उसे चाहिए कि कोई उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को देख सके। लेकिन जिंदगी में हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी तुम्हें ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ता है जो तुम्हें केवल उतना ही जानते हैं जितना तुमने उन्हें दिखाया है। और इसमें उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभवों के चश्मे से दूसरे को देखता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम दूसरों की समझ को अपनी सच्चाई मान लेते हो। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम्हारा सपना बेकार है, तुमने सपना छोड़ दिया। किसी ने कहा तुम बहुत बदल गए हो, तुमने खुद को फिर से पुराना बनाने की कोशिश शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। और जिस दिन तुमने यह चाबी वापस अपने हाथ में ले ली, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि किसी की राय तुम्हारे बारे में एक राय है, फैसला नहीं। कोई तुम्हें जैसा देखता है वह उसका नजरिया है, वह तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं। एक इंसान तुम्हें सेल्फिश कह सकता है, दूसरा तुम्हें केयरिंग कह सकता है। एक तुम्हें एरोगेंट कह सकता है, दूसरा कॉन्फिडेंट। एक तुम्हें कमजोर समझ सकता है, दूसरा सेंसिटिव। तो आखिर तुम हो क्या? तुम वही हो जिसे तुम अपनी जागरूकता से जानते हो। और इसी कारण खुद को समझना इतना जरूरी है। अगर तुम्हें खुद की समझ नहीं है तो हर व्यक्ति की राय तुम्हें अलग दिशा में खींचेगी। आज कोई कुछ बोलेगा, तुम बदल जाओगे। कल कोई दूसरा कुछ बोलेगा, फिर बदल जाओगे। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के शब्दों के हिसाब से चलता रहेगा।
लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे वैल्यूज क्या हैं, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं, तो तुम सुनोगे जरूर, लेकिन हर बात से हिलोगे नहीं। तुम्हारे भीतर एक फिल्टर पैदा हो जाएगा। तुम पूछोगे, क्या इस बात में मेरे लिए कुछ सीखने लायक है? अगर है तो सीखूंगा, अगर नहीं तो जाने दूंगा। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं, हर बात को दिल पर न लेना मैच्योरिटी है। हर व्यक्ति को गलत साबित करना स्ट्रेंथ नहीं, कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना स्ट्रेंथ है। और यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी चुप्पी उस इंसान की होती है जिसने बहुत कुछ समझ लिया है। पहले वह हर बात पर आयु करता था, अब वह केवल देखता है। पहले उसे हर किसी को कन्विंस करना था, अब उसे पता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से ही चीजों को देखेगा। पहले वह चाहता था कि लोग उसकी वैल्यू समझें, अब वह अपनी वैल्यू खुद जानता है। और जब इंसान खुद की वैल्यू जानता है तो वह हर जगह जाकर अपनी कीमत साबित नहीं करता। क्या तुमने कभी किसी महंगी चीज को देखा है जिसे खुद अपनी कीमत बतानी पड़ती हो? नहीं, जिसकी कीमत होती है वह अपनी जगह खड़ी रहती है, लोग समझे या न समझे। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में हर जगह अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी अपनी गलती स्वीकार न करो, बल्कि असली सेल्फ रिस्पेक्ट तो तब है जब तुम अपनी गलती भी बिना बहाने के स्वीकार कर सको। कहो, हाँ यह मेरी गलती थी, मैंने गलत फैसला लिया, मैंने किसी को हर्ट किया, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं इससे सीखूंगा। यह मैच्योरिटी है, अपने आप को परफेक्ट समझना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं। अपनी इम्परफेक्शंस को देखकर भी खुद से प्रेम करना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें होना भी नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर विरोधाभास होंगे। कभी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे, कभी बहुत कमजोर। कभी तुम्हें दुनिया से मिलना अच्छा लगेगा, कभी अकेले रहना। कभी तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा, कभी डाउट। यह सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। हर भावना को दुश्मन मत बनाओ। हर इमोशन तुम्हें कुछ बताने आता है। दुख कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण था, गुस्सा कहता है कि कोई सीमा छुई गई, डर कहता है कि कोई अनसर्टेनिटी है, अकेलापन कहता है कि कनेक्शन की जरूरत है, जेलसी कहती है कि शायद कोई इच्छा दबाई गई है। लेकिन इमोशन मैसेज है, फाइनल ट्रूथ नहीं। गुस्सा आया तो इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला गलत ही है। डर लगा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। दुख हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। तुम्हें इमोशन को सुनना है, लेकिन उसके कहने पर तुरंत चलना नहीं। यही अवेयरनेस और रिएक्शन का फर्क है। एक इंसान रिएक्ट करता है, दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट करने वाला गुस्से में बोल देता है, रिस्पॉन्ड करने वाला पहले रुकता है। रिएक्ट करने वाला डर में फैसला करता है, रिस्पॉन्ड करने वाला डर को देखता है और फिर सोचता है। रिएक्ट करने वाला किसी के शब्दों पर पूरा दिन खराब कर देता है, रिस्पॉन्ड करने वाला पूछता है, क्या इस बात को इतना महत्व देना भी जरूरी है? यही दूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे भीतर भावना उठी और तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुमने कुछ सांसें ली, तुमने खुद को देखा, तुमने पूछा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में जवाब देना है, और अगर देना है तो किस तरह देना है। यह अवेयरनेस तुम्हें बहुत सारी गलतियों से बचा सकती है, क्योंकि जिंदगी की बहुत सी समस्याएं घटना से नहीं, हमारी रिएक्शन से बड़ी होती हैं। किसी ने एक बात कही, हमने 10 बातें कह दी, फिर बहस हुई, फिर रिश्ता खराब हुआ, फिर हम कहते हैं उसने सब खराब किया। लेकिन अगर हम एक पल रुक जाते तो शायद कहानी अलग होती। इसलिए खुद को समझने का मतलब अपने रिएक्शंस को समझना भी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं, किस तरह की बात तुम्हें असुरक्षित महसूस कराती है, कौन से लोग तुम्हारे अंदर पुरानी चोटें जगा देते हैं, कौन सी परिस्थितियों में तुम अपने आप को खो देते हो। यह अवेयरनेस तुम्हें धीरे धीरे फ्रीडम देती है, क्योंकि जब तुम अपने पैटर्न को देख लेते हो तुम उसे बदलना शुरू कर सकते हो। मान लो हर बार रिजेक्शन मिलने पर तुम खुद को बेकार समझने लगते हो। अब तुम्हें यह पैटर्न दिख गया,
अगली बार रिजेक्शन आएगा तो तुम खुद से कह सकते हो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूँ। एक अपॉर्चुनिटी का ना होना मेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं, यह केवल एक घटना है। मैं इससे सीख सकता हूँ। फिर तुम टूटने के बजाय सीखोगे, और यही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ताकत है। तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, तुम उन्हें समझने लगते हो। इसी तरह अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो दर्द होगा, होना भी चाहिए। रिश्ता था, भावना थी, यादें थी, लेकिन खुद को यह मत समझाओ कि उसके जाने के साथ तुम्हारी वैल्यू भी चली गई। किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। लोग अपने कारणों से जाते हैं, उनकी अपनी जरूरतें होती हैं, उनके अपने डर होते हैं, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। हर डिपार्चर को अपनी कमी मत बनाओ। कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए नहीं जाता कि तुम खराब हो, वह इसलिए जाता है क्योंकि उसकी यात्रा अब दूसरी दिशा में है। और अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया है तो उसे हर दिन अपने दिमाग में वापस मत लाओ। शरीर से दूरी बना ली और मन में उसे रोज जगह देते रहे तो दूरी कहाँ हुई। तुम्हें मन से भी धीरे धीरे छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब यादें मिटाना नहीं, छोड़ने का मतलब है यादों को अपनी वर्तमान जिंदगी पर शासन न करने देना। तुम उसे याद कर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम किसी को प्यार कर सकते हो और फिर भी उसके बिना जीना सीख सकते हो। तुम किसी के लिए दुखी हो सकते हो और फिर भी अपने सपनों पर काम कर सकते हो। यही जीवन है, भावनाओं के साथ जीना, भावनाओं में डूबकर अपनी पूरी पहचान खो देना नहीं। और कभी कभी खुद को समझने का मतलब यह भी होता है कि तुम स्वीकार करो, हाँ मुझे अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अकेलेपन से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि शायद तुम अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तुम्हें लगातार किसी की अटेंशन चाहिए, किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की प्रेजेंस। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे अपने विचार तुम्हें परेशान करने लगते हैं। इसलिए तुम हर समय बिजी रहते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, वीडियो देखते हो, लोगों से बात करते हो, नॉइस पैदा करते हो, क्योंकि साइलेंस में तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें उस साइलेंस से दोस्ती करनी पड़ती है। कुछ देर बिना फोन के बैठो, कुछ देर बिना म्यूजिक के चलो, कुछ देर बिना किसी से बात किए अपने विचारों को सुनो। पहले बेचैनी होगी, मन बार बार कहेगा कुछ करो, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि साइलेंस में भी जीवन है। और वहीं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीजें केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे थे। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी रिलेशनशिप्स तुम्हें भीतर से थका रही हैं। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से सपने वास्तव में तुम्हारे हैं और कौन से केवल समाज ने तुम्हारे अंदर डाल दिए हैं। और यह डिस्कवरी आसान नहीं होगी, क्योंकि जब तुम्हें अपनी असली इच्छा दिखाई देती है तो फिर बहाने बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कुछ बनाना है तो फिर यह कहना मुश्किल होगा कि मुझे पता ही नहीं था। अगर तुम्हें पता चल गया कि कोई रिश्ता तुम्हें नुकसान दे रहा है तो फिर उसे केवल आदत के कारण पकड़े रहना मुश्किल होगा। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो फिर पुराने एक्सक्यूजेस उतने मजबूत नहीं लगेंगे। इसलिए लोग कई बार खुद को समझने से डरते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। जब तुम्हें पता चल जाता है तो फिर तुम्हें कुछ करना भी पड़ता है। और यही कारण है कि लोग डिस्ट्रैक्शन पसंद करते हैं। डिस्ट्रैक्शन आसान है, अवेयरनेस कठिन है। स्क्रोलिंग आसान है, अपने मन के सवालों का सामना करना कठिन है। दूसरों पर बात करना आसान है, अपने बारे में सच बोलना कठिन है। दुनिया की समस्याओं पर चर्चा करना आसान है, अपनी जिंदगी की समस्या स्वीकार करना कठिन है। लेकिन जो इंसान इस कठिन रास्ते को चुनता है उसके भीतर धीरे धीरे क्लैरिटी पैदा होती है। वह जानता है कि कहाँ अपनी ऊर्जा लगानी है। वह जानता है कि किस बात पर लड़ना है, किस बात को छोड़ना है, किस रिश्ते को बचाना है, किससे दूरी बनानी है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं। यह समझ किताब से नहीं आती, यह जीवन को ध्यान से देखने से आती है। तुम्हें हर अनुभव से पूछना है, तू मुझे क्या सिखाकर जा रहा है?
किसी ने तुम्हें धोखा दिया, पूछो मैंने क्या नहीं देखा? क्या मैंने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए? क्या मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर गया? क्या मैंने अपनी बाउंड्रीज नहीं रखी? सीखो, लेकिन यह मत सीखो कि दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। एक गलत व्यक्ति से पूरी दुनिया का फैसला मत करो। किसी ने तुम्हें चोट दी, यह मत तय करो कि अब मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। बस इतना सीखो कि अगली बार मैं खुद को खोकर प्यार नहीं करूंगा। किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया, यह मत तय करो कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। सीखो कि मदद और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में फर्क है। किसी ने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, सीखो कि वल्नरेबिलिटी सुंदर है लेकिन बाउंड्रीज के साथ। यही विजडम है। दर्द को बिटरनेस में बदलना आसान है, दर्द को विजडम में बदलना कठिन है। लेकिन तुम्हारे पास चुनाव है। तुम अपने दर्द से कठोर बन सकते हो या गहरा। तुम टूटकर दूसरों को तोड़ सकते हो या टूटकर दूसरों को समझने वाले बन सकते हो। तुम अपने अतीत को अपनी पहचान बना सकते हो या अपने अतीत को अपनी शिक्षा। और यही चुनाव तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। कभी कभी तुम्हें अपने पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा, वह वर्जन जो हर किसी को खुश करना चाहता था, जो हर बात पर डरता था, जो रिजेक्शन से टूट जाता था, जो अकेलेपन से भागता था, जो दूसरों की अप्रूवल पर जीता था, जो अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी में रखता था। उसे धीरे धीरे विदा करना होगा। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आएगा। तुम एक दिन उठकर पूरी तरह फियरलेस नहीं हो जाओगे। तुम्हें धीरे धीरे अपने डर के साथ चलना सीखना होगा। पहले एक छोटा डिसीजन अपने लिए लेना, फिर एक बाउंड्री बनाना, फिर किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना, फिर किसी गलत व्यक्ति को जाने देना, फिर अपने सपने के लिए एक कदम उठाना, फिर अपनी गलती स्वीकार करना, फिर खुद को माफ करना। इन्हीं छोटे कदमों से तुम्हारा नया जीवन बनता है और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी अब उतना असर नहीं करती। पहले जिसे खोने से डरते थे अब जानते हो कि अगर जरूरत पड़ी तो अकेले भी खड़े रह सकते हो। पहले जिसे खुश करने के लिए खुद को बदलते थे अब सोचते हो कि क्या यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में रहने के लायक भी है। पहले हर क्रिटिसिज्म तुम्हें तोड़ देता था, अब तुम उसमें से यूजफुल बात निकालते हो और बाकी छोड़ देते हो। पहले तुम्हें हर जगह एक्सेप्टेंस चाहिए था, अब तुम्हें ऑथेंटिसिटी चाहिए। तुम्हें पसंद किए जाने से ज्यादा जरूरी लगता है कि तुम सच्चे रहो। और यही एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब गंभीरता से लेना शुरू नहीं करती जब तुम सबको खुश करने लगते हो। दुनिया तुम्हें तब गंभीरता से लेने लगती है जब तुम खुद अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू करते हो। जब तुम्हारे शब्द और एक्शंस एक हो जाते हैं, जब तुम्हारी बाउंड्री स्पष्ट होती हैं, जब तुम्हें अपने समय की कीमत पता होती है, जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंट होते हो, जब तुम हर छोटी डिस्ट्रैक्शन के सामने अपने उद्देश्य को नहीं बेचते, तब तुम्हारे अंदर एक अलग प्रेजेंस पैदा होती है। लोग उसे महसूस करते हैं और तुम्हें उसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि मैं बदल गया हूँ, तुम्हारा व्यवहार खुद बता देता है। तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हारे डिसीजंस बता देते हैं। तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि मुझे अपनी वैल्यू पता है, तुम्हारे चॉइसेस बता देते हैं। और यहीं से तुम्हारी जिंदगी में एक नई शांति आती है। तुम समझते हो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं, हर दरवाजा खटखटाते रहना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे बंद हो तो उन्हें बंद ही रहने दो। कभी कभी बंद दरवाजा तुम्हें गलत कमरे से बाहर रखता है, कभी कभी रिजेक्शन प्रोटेक्शन होता है, कभी कभी डिले प्रिपरेशन होता है, कभी कभी अकेलापन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कभी कभी जो चीज तुम्हें अभी नुकसान लग रही है वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनती है। इसलिए हर घटना को तुरंत जज मत करो, समय को भी अपना काम करने दो। तुम्हारा काम है जागरूक रहना, सीखते रहना, चलते रहना और खुद को खोने से बचाना। अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो अपने कमरे में बैठकर यह मत सोचते रहो कि आखिर कोई मुझे क्यों नहीं समझता। एक दिन यह सवाल बदल दो, पूछो मैं खुद को कितना समझता हूँ, मैं खुद के साथ कितना ईमानदार हूँ, मैं अपने मन की कितनी सुनता हूँ,
मैं अपने जीवन की कितनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपने सपनों के लिए कितना खड़ा होता हूँ, मैं अपनी गलतियों से कितना सीखता हूँ, मैं अपने दर्द को कितना स्वीकार करता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के लिए आज कितना सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। इन सवालों के जवाब तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों की सोच बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करे यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, हर रिश्ता तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले यह भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन तुम अपने थॉट्स को देख सकते हो, अपने एक्शंस को बदल सकते हो, अपनी हैबिट्स सुधार सकते हो, अपनी बाउंड्रीज बना सकते हो, अपनी दिशा तय कर सकते हो, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें पूरी दुनिया पर कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। और जैसे जैसे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है वैसे वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है वैसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत कम होती है, और जैसे अप्रूवल की जरूरत कम होती है वैसे तुम स्वतंत्र होने लगते हो। यही भीतर की आजादी है, और शायद यही सबसे बड़ा जवाब है उन दिनों के लिए जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता। उस दिन खुद से कहना, कोई बात नहीं, मैं खुद को समझने की कोशिश करूंगा, मैं अपने भीतर बैठूंगा, मैं अपने डर को देखूंगा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा, मैं अपनी ताकत पहचानूंगा, मैं अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा, मैं दूसरों की बात सुनूंगा लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर खुद करूंगा। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर किसी के सामने खुद को साबित नहीं करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को हर जगह बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाऊंगा जहां रात को सोते समय मुझे अपने आप से शर्म ना आए। और अगर रास्ते में लोग कम हो जाएं, तो होने दो। हर रास्ता भीड़ के लिए नहीं होता, कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए होते हैं, और कभी कभी वही रास्ते तुम्हें उस इंसान तक ले जाते हैं जिसे तुम सबसे ज्यादा खोज रहे थे, तुम खुद। इसलिए अकेलेपन से भागना बंद करो, थोड़ी देर अपने साथ बैठो, अपने मन को सुनो, अपने भीतर की आवाज को मौका दो। शायद बहुत दिनों से वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, शायद वह कह रही है तुम दूसरों के पीछे बहुत भाग चुके, अब थोड़ा अपने पीछे चलो। तुमने सबको समझने की बहुत कोशिश की, अब खुद को समझो। तुमने सबको समय दिया, अब खुद को समय दो। तुमने सबकी गलतियां माफ की, अब अपनी गलतियों को भी माफ करो। तुमने सबके सपनों को सपोर्ट किया, अब अपने सपने को भी सपोर्ट करो। तुमने सबको दूसरा मौका दिया, अब खुद को भी एक नया मौका दो। और शायद यही वह क्षण होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी वास्तव में बदलना शुरू होगी। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, तब दुनिया का अकेला कर देना भी उसे पूरी तरह अकेला नहीं कर सकता। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो उसे हर बार समझे जाने की भीख नहीं मांगनी पड़ती। और जब इंसान अपनी वैल्यू खुद पहचान लेता है, तो दूसरों की नजर में अपनी कीमत खोजने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। याद रखना, तुम्हें हर किसी की समझ नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी समझ चाहिए। तुम्हें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की मंजूरी चाहिए। तुम्हें हर किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम्हें इतना साहस चाहिए कि जरूरत पड़ने पर तुम अपने साथ खड़े रह सको। और जिस दिन तुम यह सीख जाओगे, उस दिन तुम पाएंगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कोई और व्यक्ति नहीं था, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। बस तुमने उसे दूसरों की आवाजों के नीचे दबा रखा था। अब उन आवाजों से थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा अपने भीतर उतर जाओ और खुद से मिलो। क्योंकि दुनिया तुम्हें जितना भी समझ ले, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो भीतर की दूरी बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम खुद को समझ लेते हो, तो दुनिया तुम्हें गलत समझे तब भी तुम्हारे भीतर एक जगह ऐसी होगी जहां तुम बिल्कुल अकेले नहीं होगे। वहां तुम होगे, तुम्हारी चेतना होगी, तुम्हारी सच्चाई होगी, और तुम्हारा वह शांत विश्वास होगा जो कहेगा मुझे हर कोई समझे, यह जरूरी नहीं, लेकिन मैं खुद को समझता हूँ और अब मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा।